हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। काफ़ी पेरेंट्स का कहना रहता है सेंटर बदलने से क्या बच्चों के अंदर बिहेवियर के इशू हो सकता है या प्रॉब्लम हो सकता है। तो पेरेंट्स, हाँ, बच्चों के अंदर प्रॉब्लम होता है, बिहेवियर की इशू भी आ जाता है। जगह बदलने से हमारा बच्चा बहुत दिक्कत करता है, सेंटर बदलने से बहुत दिक्कत करता है, थेरेपिस्ट बदलने से बहुत दिक्कत करता है। क्योंकि हमारे बच्चे को ऐसे सेटिंग होता है, जो चीज़ देखना पसंद करता है, जो चीज़ करना पसंद करता है, जहाँ जाना पसंद करता है, वही उनके अंदर दिमाग में सेट हो जाता है। तो जब आप सेंटर बदलेंगे, थेरेपिस्ट बदलेंगे, तो 2-3 महीना बहुत ही परेशान करेगा, बहुत ही बिहेवियर इशू दिखाएगा, चिल्लाएगा, रोएगा, पटकेगा। लेकिन इसका मतलब नहीं है जे हमें अगर प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पर जाके अगर थेरेपिस्ट चेंज हो गया हुआ कि सेंटर पे आप जा रहे हो, थेरेपिस्ट चेंज हो गया तो आपको दूसरा थेरेपिस्ट के लिए आपको दूसरा जगह चेंज कर सकती हूँ। तो उसमें थोड़ा सा हिम्मत रखना है। बच्चा शुरू में थोड़ा परेशान करेगा, लेकिन धीरे धीरे जब न्यू थेरेपिस्ट के पास जाएगा तब भी बच्चा जाके सेट हो जाता है। क्योंकि थेरेपिस्ट इतना प्यार से काम कराता है और उनको पास हर एक टेक्निक होता है बच्चे को सेट करने की। तो बच्चे को कैसे हैंडल करना है, थेरेपिस्ट लोग पढ़ लिखे थेरेपिस्ट हुआ है तो उन लोग अच्छा से हैंडल कर देता है। शुरू में 2-3 महीना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो घबराने वाला कोई बात नहीं है। अथर्वा की लाइफ में मैंने 4 ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट चेंज किया, 3 स्पीच थेरेपिस्ट चेंज किया और 3 स्पेशल एजुकेटर चेंज किया। तो उसमें जब जब चेंज होता था, मतलब सिचुएशन ऐसे होता था तो चेंज करना पड़ता था। तो चेंज करने से जब न्यू थेरेपिस्ट के पास मैं जाता था, अथर्वा बहुत मतलब वो करता था। बिहेवियर इशू क्या है, अथर्वा बहुत रोता था और मुझे छोड़ के अंदर ही नहीं जाना चाहते थे। 2-3 दिन मुझे अंदर लेके बैठ के करना पड़ता था। फिर धीरे धीरे बाथरूम की नाम दे के फिर धीरे 2 मिनट 3 मिनट ऐसे करके मैं धीरे धीरे दूर होती थी। फिर थेरेपिस्ट लोग मैनेज करके अथर्वा के साथ काम करता था। तो ऐसे मतलब 2-3 महीना ऐसे टाइम लग जाता है। फास्ट शुरू में जब अथर्वा की थेरेपी शुरू हुआ था, 1 साल टाइम लगा था अथर्वा को मेरे से थेरेपिस्ट के साथ सेट होने में। 1 साल तक अथर्वा मेरे गोदी में बैठ के थेरेपी सेंटर में बैठ के थेरेपी कराया। उसके बाद धीरे धीरे मैं थेरेपिस्ट के पास उसको छोड़ा और मैं दूर आया। तो उसके बाद जब जब थेरेपिस्ट बदल दिया, जब जब सेंटर चेंज हो गया, तब तब अथर्वा में बहुत प्रॉब्लम होता था। लेकिन मैं घबराती नहीं थी। जो प्रॉब्लम हो रहा है कोई बात नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो थेरेपिस्ट जिसके पास आप जाओगे वो ठीक आपका बच्चे को मैनेज करके वो अपना काम कराएगा, प्यार से कराएगा, टॉयज दे के कराएगा, करा ही लेगा। तो घबराने वाली इतना बात नहीं है, क्योंकि ये थेरेपी है, कोई मेडिसिन नहीं है। जे मेडिसिन गलत दे दिया तो उल्टा रिएक्शन होगा। ये थेरेपिस्ट है, हमारी जैसी इंसान है। तो थेरेपिस्ट ठीक प्यार से आपको बच्चे को साथ एक्टिविटी करके, आपका बच्चे को एक्टिविटी दिखा के, म्यूजिक टॉयज दिखा के, कुछ ना कुछ दिखा के धीरे धीरे बच्चे को इंटरेस्ट बढ़ा लेता है और 2-3 महीना के अंदर फिर सेट हो जाता है। इसलिए जो पेरेंट्स को ये टेंशन रहता है मैंने थेरेपी सेंटर बदल दिया, मेरे घर से थेरेपी सेंटर दूर है। काफ़ी पेरेंट्स को प्रॉब्लम होता है, सेंटर बहुत दूर होता है। काफ़ी पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम रहता है जब उनका नौकरी चेंज हो जाता है, एक सिटी से दूसरा सिटी में जाता है, दूसरा शहर चला जाता है, तो थेरेपिस्ट बदलना पड़ता है, सेंटर बदलना पड़ता है। तब बच्चा हुआ जाके बहुत बिहेवियर इशू दिखाता है, चिल्लाता है, अंदर नहीं जाना चाहता है, थेरेपिस्ट के पास काम नहीं करना चाहता है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। 1-2 महीना हमारा पैसा वेस्ट होता है, ऐसे बच्चा चिल्ला के अपना टाइम वेस्ट कर लेता है। तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होता है। धीरे धीरे फिर बच्चा थेरेपिस्ट के पास सेट हो जाता है। फिर थेरेपिस्ट के साथ बच्चा काम करने के लिए तैयार होता है। और आप लोग अगर घबराएंगे जे यह आ रहा है, 1-1 महीना में अगर आप चेंज करेंगे, बदल देंगे, फिर ज़्यादा मुश्किल है। कम से कम किसी थेरेपिस्ट से 1-2 साल तो कराना ही चाहिए। सबसे बेस्ट होता है अगर शुरू से लास्ट तक एक ही थेरेपिस्ट से हम काम कराएं। तो ऐसे होता नहीं है, थेरेपिस्ट बदल जाता है, सेंटर बदल जाता है, ऐसे करके फिर हमें थेरेपिस्ट भी चेंज करना होता है। फिर हमारे लाइफ में भी बहुत सारे इशू आ जाता है जो थेरेपिस्ट बदलना पड़ता है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, ऐसे भटकते हुए आत्मा की तरह फिर भटकना पड़ता है बच्चे को लेके, कभी इसके पास कभी उसके पास। लेकिन मेरा जितना नॉलेज है, अगर एक थेरेपिस्ट बेस्ट हो, अगर अच्छा हो, अगर आपको ठीक से गाइड करे, तो एकदम शुरू से लास्ट तक अगर एक थेरेपिस्ट से आप काम कराएंगे तो सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि वो शुरू से आपके बच्चों को देखता है, जानता है, तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट के हिसाब से बच्चों को हर एक चीज़ उनको पता होता है। तो इसलिए एक थेरेपिस्ट से अगर आप काम कराएंगे तो सबसे बेस्ट रहता है। अगर कोई मतलब सिचुएशन ऐसे आ जाए टाइपिस्ट चेंज करना पड़े तो उसमें भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। दूसरा थेरेपिस्ट के पास भी बच्चा सेट हो जाता है। फिर दूसरे थेरेपिस्ट के पास जब आप ज़्यादा टाइम लॉन्ग टाइम थोड़ा एक्टिविटी कराएंगे, सेंटर पे जाएंगे, क्लास लेंगे, तो उनको भी आपके बच्चों के साथ काम करके आइडिया आ जाता है इसके आगे बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या काम देना होता है।
बच्चे को क्या है, थेरेपिस्ट जो काम कराता है बच्चे को अकॉर्डिंग हिसाब से, मतलब बच्चे को इम्प्रूवमेंट के हिसाब से उन लोग एक्टिविटी आगे बढ़ाता है। तो उसके लिए अगर आप चेंज करेंगे सेंटर या थेरेपिस्ट, तो फिर जब जहाँ पर जाएंगे उसके पास 2-3 महीना करने के बाद उसको आइडिया आ जाता है आपको बच्चों को मतलब इम्प्रूवमेंट, और आपका बच्चे को आगे कहाँ लेके जाना है, कौन सा एक्टिविटी देना है और कौन सा काम बच्चों के साथ करना है। तो ऐसे ही अगर घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर एक थेरेपिस्ट से आप लोग करा सकते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर नहीं करा सकते हो तो चेंज करने से 2-3 महीना प्रॉब्लम होता है, आगे जाके फिर प्रॉब्लम नहीं होता है। क्योंकि मैं भी 4 थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट चेंज किया था, तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन क्या करें, मजबूरी था, चेंज करना पड़ा। फर्स्ट जो मेरा थेरेपिस्ट था उसको चेंज करना पड़ा 3 महीना बाद। उसके बाद फिर जो थेरेपिस्ट के पास गया उसको 1 महीना बाद चेंज करना पड़ा। उसके बाद फिर थेरेपिस्ट आया, उसको 15 दिन के अंदर ही वो अपना नौकरी छोड़ के चला गया। फिर जो थेरेपिस्ट आया था ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट, वो 2 साल अथर्वा के साथ काम किया था। तो ऐसे करके फिर लास्ट में फिर मैं फिर पुराना जो मेरा थेरेपिस्ट 3 महीना काम किया था उसके पास फिर गया था। तो ऐसे करके अथर्वा को थेरेपी चेंज होता था और अथर्वा प्रॉब्लम करता था, लेकिन हिम्मत रखना है और बच्चे को बस थेरेपिस्ट लोग मैनेज करके ले ही लेता है। ऐसे नहीं है जब आपको बच्चों के साथ मतलब थेरेपिस्ट सेट नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन सेट हो जाता है। अथर्वा सीवियर बच्चा था, फिर भी अथर्वा कोई पर भी लेके गया तो अथर्वा मुश्किल बहुत करता था, लेकिन धीरे धीरे सेट हो जाता था। अगर शुरू में 1-2 महीना बच्चा चिल्लाए रोए, अगर आप सोचेंगे मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है, मेरा बच्चा काम नहीं कर रहा है, तो फिर आप तो कोई पर भी सेट नहीं हो पाएंगे। बच्चा शुरू में 1-2 महीना रोएगा, कोई भी सेंटर पे जाएंगे तो फिर धीरे धीरे सेट भी हो जाता है। फर्स्ट जब अथर्वा की थेरेपी शुरू किया था 1 साल अथर्वा मेरे गोदी में बैठ के किया था। 1 साल बाद फिर अथर्वा थेरेपिस्ट के पास, जब अथर्वा को 4 साल उम्र हुआ तब अथर्वा थेरेपिस्ट के पास बैठ के अपने आप काम करने लगा था, मतलब थेरेपिस्ट के साथ खुद रह के काम करने लगा मेरे बगैर, और मैं बाहर वेट करती थी। तो ऐसे टाइम लगता है। 1 साल तो मेरे गोदी में बैठ के रो पीट के काम करता था, काम करना ही नहीं होता था। तो ऐसे ज़बरदस्ती मेरे गोदी में बैठ के सेंटर के अंदर मुझे घुसने देता था और मेरे गोदी में बैठे रहता था। ऐसे करके धीरे धीरे फिर 1 साल बाद अथर्वा की आदत हुआ मेरे से को छोड़ के थेरेपिस्ट के साथ काम करने की। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। सीवियर बच्चा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, माइल्ड बच्चे धीरे धीरे समझदारी जल्दी बढ़ जाता है, तो उन लोग ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है। 2-4 दिन में ही मुझे लगता है सेट हो जाता है। तो अथर्वा को सेट होने में टाइम लगता था, लेकिन थेरेपिस्ट लोग प्यार से उसको सेट कर ही लेता था। थोड़ा टाइम लगता था, लेकिन टाइम लगने से घबराने वाली कोई बात नहीं है। चेंज होने से भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमारे बच्चे को हमारी लाइफ की बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो एक थेरेपिस्ट चेंज होने में अगर बच्चे को वो बिहेवियर इशू हम बर्दाश्त ना कर पाए तो बच्चे को लाइफ का हर एक चीज़ चेंज हो जाता है। और हमारे बच्चों को दिमाग के अंदर तो पैटर्न रहता ही है, जो चीज़ जहाँ पर है वही पसंद करता है। तो ये पैटर्न हमेशा ब्रेक करना है। अथर्वा की मन मर्जी अभी भी नहीं चलता है, जो अथर्वा करना चाहता है वो मैं नहीं करने देती हूँ। अभी भी अथर्वा की नहीं चलता है, मेरा ही चलता है। अगर मैंने जो डिसाइड करूँगी वही करे, वही चलेगा। तो ऐसे हर एक चीज़ मतलब ब्रेक किया मैंने अथर्वा की, हर एक चीज़ अथर्वा की चेंज किया मैंने। अथर्वा में बिहेवियर की इशू बहुत था, तो थेरेपिस्ट से लेके शुरू करके घर का हर एक चीज़ में भी अथर्वा की बिहेवियर की इशू था। और चेंज करने में अथर्वा में एक पैटर्न था, जो चीज़ जहाँ पर आई वही रखना है। लेकिन हर एक चीज़ मैंने ब्रेक किया। जो चीज़ लेके चिल्लाता था, जो चीज़ चेंज करने से उसका अच्छा नहीं लगता था, मैं ज़बरदस्ती खींच के वो चीज़ हटा देता था और हटा देता था। वो चिल्लाता था 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन महीना भर, लेकिन मैं नहीं रखती थी। अथर्वा की जो रोना धोना था वो मैंने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिया, इसलिए अथर्वा की सारे बिहेवियर की प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। अभी अथर्वा बिल्कुल जिद नहीं करता है, मेरे कहना मानता है। जो भी मैं कहती हूँ, अगर अभी कुछ चीज़ चाहिए, अगर मैं बोलती हूँ बेटा अभी नहीं कल मिलेगा, तो अथर्वा मान जाता है। तो इसलिए लाइफ का बहुत कुछ बदल सकता है। हमारे पीछे हमारे बच्चे को लाइफ का कितना कुछ बदल जाएगा, इसलिए हर एक चीज़ लाइफ की बदलना चाहिए बच्चे को। मतलब बदलने की मतलब ये है बच्चों के अंदर वो क्षमता आना चाहिए। चेंज होने से हमारी लाइफ की बहुत कुछ चेंज हो सकता है। थेरेपिस्ट क्यों, हमारी घर की चेंज हो सकता है, हमारी पेरेंट्स नहीं रहेगा, हमें बहुत कुछ अकेले करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। अभी मैं इसके साथ हूँ, कल मैं किसके साथ रहूँगी, इस टाइप का लाइफ में बहुत कुछ आ सकता है। तो बच्चे को अंदर चेंज करने की मतलब ये होता है बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ता है। तो आप लोग घबराइए मत, सेंटर चेंज कर सकते हो। अगर एक थेरेपिस्ट से काम बनेगा तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर नहीं है, अगर आपको मजबूरी है चेंज करना, तो आप चेंज कर सकते हो। उसमें भी घबराने वाली कोई बात नहीं होता है, धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज यहाँ तक, नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी के साथ फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।